नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में लगातार खुदाई जारी है और ऐसे ऐसे अब वहां पर खुदाई में अवशेष मिल रहे हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। संभल में एक पुरानी बावड़ी की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान जब ये बावड़ी मिली तो अभी तक 1 मंजिला से ज्यादा खुदाई कर ली गई है। साफ संदेश है कि संभल को खोदा जाएगा और संभल में जितने भी सनातन के निशान हैं, जितनी भी मंदिरें हैं, जितने भी कूप हैं, जितनी भी बावड़ी है, सब निकाली जाएगी। और ऐसे में योगेश अग्रवाल एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये खुदाई क्या पूरे संभल में प्लान कर लिया है क्या योगी सरकार ने। जी रोहित जी, देखिए अब जो संभल में हो रहा है ना, ये तो अब जारी रहेगा। और योगी सरकार ने तो अब फैसला कर लिया है कि संभल के अंदर जितने भी हिंदुओं के प्रति जो भी ये कुएं निकल रहे हैं या ये बावड़ी निकल रही है, अब इनको दबा दिया गया था। देखो उनको मट्टी भर के दबा दिया गया था और जब अब खोदा जा रहा है तो 1 मंजिला तो ऑलरेडी इसके अंदर निकाल चुके हैं। और बताया जा रहा है कि पहली मंजिला पे तो यहाँ पर ईंटें लगी हैं और उसके नीचे जो अब निकल रहा है वो संगमरमर से बनी हुई बावड़ी है ये, जिसमें कमरे भी हैं, बावड़ी भी है और बहुत बड़ा एरिया के अंदर ये फैली हुई बावड़ी है। ठीक। तो देखिए अब ये चीजें बिल्कुल संकेत देती है कि किस तरीके से आक्रांताओं ने यहाँ पर हिंदू के आस्थाओं के केंद्र को कैसे खत्म करा है, कैसे इनको दबा दिया गया है, कैसे वहां के कुएं बंद कर दिए गए हैं, कैसे यहाँ पर बावड़ियों को दबा दिया गया है, मिट्टी से कवर कर दिया गया है। तो अब तो ये चालू रहेगा और योगी सरकार अब पूरा सर्वे करा करके सारी चीजों को खोद खोद कर निकालेगी और ये रुकने नहीं वाला है। अब चाहे यहाँ पर जितने भी ऐसे यूट्यूबर हैं जो कुछ वहां पर जाकर के जो वहां के सीईओ हैं उनका इंटरव्यू लेकर को धमका रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को रुकवा दिया जाए, तो अब ये रुकने वाला नहीं है। चाहे कोई कितनी भी धमकी देता रहे, चाहे कोई कुछ भी एफर्ट कर ले, योगी बाबा ने तो अब सोच लिया है कि इस संभल के मामले को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल। और अगर ये पूरा संभल को घुमाना पड़ेगा तो पूरा संभल ही क्या लगता है कि वो जो शांति के साथ मामला चल रहा है उसको भड़काना चाहते हैं? नहीं, देखिए उनका तो पक्ष इसी तरीके का है। अब वो क्योंकि अब संभल में जब इस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं जहां पर हिंदुओं के आस्था के केंद्र बन सकते हैं, तो उनको लग रहा है कि किसी तरीके से इस मुद्दे को भटकाया जाए और इस मुद्दे को भटकाने के लिए पूरे तरीके से एफर्ट करे जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो वहां के सीईओ उनको भड़काया जाए, वहां पर कुछ गलत बयान लिए जाए ताकि उसको गलत बयानों को फिर यूज करा जाए और इस पूरी कार्रवाई को किसी तरीके से रोका जाए। ठीक उसी तरीके से उनके बयानों को क्या तोड़ मरोड़ को चलाने की साजिश है? जिस तरीके से 24 तारीख को बवाल के बाद उन्होंने कहा था क्या पुलिस वाले गोली खाने के लिए हैं, क्या मरने के लिए हैं, क्या जो उसको तोड़ मरोड़ को इस तरीके से चलाया गया कि पुलिस गोली मार रही है, वो गोली खाने के लिए नहीं है। देखिए बिल्कुल वो किसी भी बयान को घुमा फिरा करके पेश करके वहां पर जो शांति का माहौल है उसको खराब करना चाहते हैं ताकि ये पूरी कार्रवाई के ऊपर रोक लग सके। अब क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रोका हुआ है, मस्जिद वाले मामले को, उस पे तो अभी रोक लगी हुई है, उस सर्वे को रोक दिया गया है फिलहाल। और सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करने को बोला, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन जो उस मस्जिद से अलग पूरे संभल एरिया के अंदर जो वहां पर हिंदू के आस्था के केंद्र मिल रहे हैं, जैसे बावड़ी मिली है ये, अब इतनी बड़ी बावड़ी को जो 150 साल पुरानी बताई जा रही है, इसको कैसे दबा दिया गया? ये बिल्कुल प्रतीक है, यहाँ से हिंदुओं का पलायन कराया गया है, जबरदस्ती कराया गया है। और ये चीज हिंदुस्तान में रहकर ये जब क्या कहते हैं 13 दिसंबर को 46 साल बाद भस्म शंकर मंदिर फिर से खुला, तो उसके बाद ये खुदाई शुरू हुई, तब ये बावड़ी मिलना शुरू हुई है। पंकज, जब वो शंकर मंदिर मिला था उस पर भी बड़ा बवाल करा जाता था। वो बोला जा रहा था कि क्या अब खोद खोद के सारी चीजों को निकालोगे? ये भी बोला गया कि अगर खुदाई करोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे खुदाई करने पे हिंदुओं के मंदिर ही क्यों मिल रहे हैं, ये बावड़ी ही क्यों मिल रही है? किसी खुदाई में कोई मस्जिदों का कोई अवशेष क्यों नहीं मिला आज तक? अगर ये बोलते हैं कि इनका भी इतिहास पुराना है तो खुदाई में इनका भी कुछ चीज मिलना चाहिए। लेकिन खुदाई में मिल क्या रहा है? कुएं मिल रहे हैं। खुदाई में मिल क्या रहा है? बावड़ी मिल रही है। खुदाई में क्या मिल रहा है? निकल के क्या आ रहा है? मंदिर निकल के आ रहे हैं, मूर्तियां निकल के आ रही हैं, कुछ बंद घर पड़े हैं जिनको जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, वो मंदिर थे। जब बिजली चोरी का सर्वे होता है तो पता लगता है कि वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जबरदस्ती उन मंदिरों को बंद कर करके छोड़ा हुआ है। सर्वे के अंदर मंदिर निकल के आ रहे हैं। अच्छा, इस खुदाई में योगेश जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से खोद रही है योगी सरकार पूरे प्रदेश को, खोदते खोदते एक दिन खुद की सरकार भी ये लोग खोद लेंगे। देखो खोदते खोदते ये एक दिन खुद की सरकार को तो नहीं, लेकिन विपक्ष के जितने ऐसे नेता हैं जिनका पूरा का पूरा अपना नेतागिरी इन्हीं बातों पे चल रही है,
उनकी बातों को जरूर खोद देंगे और उनके आने वाले भविष्य को जरूर खोद देंगे, क्योंकि ये खुदाई अब रुकने नहीं वाली है। हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और हिंदुओं को एक चीज समझ में आ गई है कि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा था। पुराने लोगों को किस तरीके से यहाँ से आक्रांताओं ने निकाला है, ये इन चीजों का प्रतीक है। और अब योगी बाबा ने तो ठान लिया है, चाहे पूरा संभल खोदना पड़ जाए, खोद करके जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनको निकाल करके बाहर लाया जाएगा। इसमें एएसआई का सर्वे होगा, एएसआई का सर्वे बताएगा ये कितने पुरानी बावड़ी है और क्यों यहाँ पर इस तरह के बावड़ी मिल रही हैं जो दबी हुई हैं। इसके ऊपर लोग रह रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, यहीं पर इनके सांसद रह रहे हैं जो बिजली की चोरी करते हैं और अपने आप को वो शांति का दूत बताते हैं। कि किस तरह की शांति के दूत बता रहे हैं? जब वहां पर सर्वे किया जाता है तो वहां पर दंगे फसाद करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कोशिश तो यहाँ पर भी किसी तरीके का दंगा भड़का करके इस काम को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क हो गया है। जिस तरीके से अब वहां के सीईओ को बोला गया इंटरव्यू दो और उनको धमकाया गया, तो वहां पर उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर हो गई है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है, वो कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेगा, वो अपने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा और जो कार्रवाई बनती है उस तरीके से काम होगा। प्रशासन कार्रवाई करके जो आगे निकल के आएगा, प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन प्रशासन को खुलेआम धमकी दी जा रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, जियाउर रहमान के बर्ग के पिता ने कहा कि सरकार जाने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। बिजली अधिकारियों को उन्होंने धमकाया। जब ऐसी धमकियां मिलेंगी तो अधिकारियों में थोड़ा डर तो पैदा होगा। अब हर कोई सीओ चौधरी या राजेंद्र पिंसिया डीएम जैसा कोई नहीं होता ना, या वंदना मिश्रा जैसा। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो, प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो राज्य में जिनकी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उनकी सपोर्ट से काम करता है। और प्रदेश की सरकार का ये क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर जो भी चीज गलत हो रही है उसको ठीक करा जाए। चाहे वो बिजली विभाग है, अगर बिजली चोरी हो रही है तो उनको, जो भी बिजली चोर है उनको पकड़ा जाए। अब ऐसे धमकाने वाले तो करेंगे ही, क्योंकि उनको तो जब पकड़ी गई है, उनकी चोरी पकड़ी गई है, तो वो धमकाएंगे ही। अब उनका वक्त आने का नहीं है, उनका वक्त खत्म होने का है। सांसद तो वो ऑलरेडी है। अगर जियाउल वक्त की बात की जाए तो सांसद तो पावर में तो अभी है। वो धमकाने की बात कर रहे हैं तो आज धमका रहे हैं, पावर में रह करके धमका रहे हैं। तो किस पावर के आने की बात कर रहे हैं? वो पावर में आने की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक्चुअली ये बता रहे हैं कि देखो, ये पावर हमारी जा रही है और अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन गीदड़ धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। प्रशासन भी समझ चुका है। और आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होगा तो क्या आपको क्या लगता है, जनता बिजली चोरों को वोट देगी क्या वहां पर? ऐसे बिजली चोर जो चोरी कर करके प्रशासन के अपने कानून बनाने वाले अगर कानून को तोड़ रहे हैं, खुद वो कानून बनाने वाले हैं, खुद ही कानून को तोड़ रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं और फिर धमकी दे रहे हैं कि आने वाला वक्त हमारा होगा तो हम बता देंगे। वो धमका किनको रहे? अधिकारियों को। कोई भी कितना भी अपना हाथ पैर मार ले, सर पटक ले, संभल में खुदाई योगी सरकार में नहीं रुकने वाली है। जो भी सनातनियों के निशान मिल रहे हैं उन सबको निकाला जाएगा और जो भी आक्रांता या जिन्होंने भी ये साजिश हिंदुओं के खिलाफ रची, उन सब का हिसाब होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ओवरऑल? बिल्कुल होगा जी। और ये संभल तो अभी सिंबॉलिक तरीके से काम करेगा रोहित जी। हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी ऐसे आक्रांताओं ने आकर के हिंदुओं के आस्थाओं के केंद्र को खत्म करा है, हर जगह खुदाई होगी, हर जगह इन चीजों को निकाला जाएगा। और आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तानियों को असली बताएगा कि क्या है हिंदुस्तान है। और ये पूरे तरीके से हमारे हिंदुस्तान को हिंदुओं का प्रतीक बता करके लेके आया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि संभल एक एग्जाम्पल है, आगे ये नजीर बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे कहा गया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या अब आप लोग ये कहेंगे कि संभल तो झांकी है, बाकी जगह भी बाकी है? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज देश में शुरू होती है तो वो एक सिंबॉलिक तरीके से काम करती है। अगर आज संभल में ये चीजें निकल करके आ रही है जमीन के नीचे से, तो ऐसा तो नहीं है कि संभल में ही इस तरीके से आक्रांताओं ने वहां पर हिंदुओं को निकाला है, वहां का पलायन कराया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर हिंदुओं के प्रतीक को छुपा दिया गया है, उनको दबा दिया गया है, मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है ऐसा नहीं होगा? आने वाले टाइम में जहां जहां पर भी ऐसे जो एरिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में है, जहां पर हिंदुओं को आक्रांताओं ने निकाला है, भगाया है, पलायन कराया है और वहां पर हिंदुओं के प्रतीक के जो आस्था के केंद्र हैं उनको मिट्टी में दबा दिया गया है तो उनको निकाला जाएगा, उनको मिट्टी में से निकाला जाएगा और सभी लोगों के सामने लेके आ जाएगा। बिल्कुल। और लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है और पुरानी बावड़ियां मिल रही हैं। प्रशासन लगातार मुस्तैद है क्योंकि वहां पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तैयारी पूरी है। जिस तरीके से 24 तारीख को, 24 नवंबर को तैयारी की गई थी, अभी जब सर्वे हो रहा है और खुदाई हो रही है तब भी एक तबके ने तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि
प्रशासन मुस्तैद है, इसीलिए कोई फन नहीं उठा पा रहा है। योगेश जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों से अनुरोध है, इस चर्चा पर अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।